बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गौतम बुद्ध का प्रवचन हो रहा था। एक आदमी जो बुद्ध के विचारों से असहमत था, रोज आकर बुद्ध को अपशब्द कहता और उन पर क्रोध व्यक्त करता। बुद्ध ने उसकी बातों का कभी बुरा नहीं माना और शांत रहते। एक दिन उस आदमी ने बुद्ध से पूछा, मैं रोज तुम्हें बुरा भला कहता हूँ, तुम पर क्रोध करता हूँ, लेकिन तुम मुझ पर कभी क्रोध क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मान लो किसी ने तुम्हें एक उपहार दिया और तुमने उसे स्वीकार नहीं किया। उस उपहार का मालिक कौन रहेगा? आदमी ने सोचा और कहा, स्वाभाविक है कि उपहार का मालिक वही रहेगा जिसने इसे दिया है। बुद्ध ने समझाया, ठीक उसी तरह जब तुम मुझ पर क्रोध करते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह क्रोध तुम्हारे पास ही रहता है। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वह जन्म लेती है। यदि तुम इस आग को मेरे पास भेजोगे और मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, तो यह तुम्हें ही जलाएगी। इसलिए क्रोध के समय सबसे अच्छा यह है कि शांत रहकर उसे भीतर ही मिटा दो, ताकि तुम्हें और किसी और को नुकसान न पहुंचे। उस आदमी ने बुद्ध के शब्दों को गहराई से महसूस किया और सोचा कि उसने न जाने कितनी बार व्यर्थ ही दूसरों पर क्रोध किया था, जिससे दूसरों के साथ साथ उसका खुद का भी नुकसान हुआ था। बुद्ध के इस ज्ञान से प्रभावित होकर उसने प्रण लिया कि वह अब क्रोध नहीं करेगा और हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहने की कोशिश करेगा। इसके बाद वह व्यक्ति रोज बुद्ध के प्रवचन में शामिल होने लगा और धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। अब जब भी उसे किसी पर क्रोध आता, वह बुद्ध के उन शब्दों को याद करता और अपने क्रोध को शांति में बदलने की कोशिश करता। उसका चेहरा अब शांत और सौम्य हो गया था और गांव में सभी लोग उसकी नई प्रवृत्ति से प्रभावित हुए। गांव के अन्य लोग भी इस परिवर्तन को देखकर बुद्ध के पास आने लगे और उनसे सीखने लगे कि क्रोध को कैसे शांत किया जाए। धीरे धीरे पूरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया। लोग आपसी झगड़े भूलकर आपस में प्रेम और सौहार्द से रहने लगे। बुद्ध की इस शिक्षा ने गांव को एक नई दिशा दी और उस व्यक्ति के जीवन ने सभी के लिए एक मिसाल कायम की कि क्रोध को शांति और सहनशीलता से हराया जा सकता है। गांव में धीरे धीरे बुद्ध की शिक्षाओं का व्यापक असर होने लगा। लोग अब छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ने के बजाय समझदारी और धैर्य से काम लेने लगे। लोग एक दूसरे की बात को सुनने और समझने लगे और विवादों का समाधान आपस में ही करने लगे। वह आदमी जिसने सबसे पहले बुद्ध से क्रोध को नियंत्रित करना सीखा था, अब गांव में एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग उसकी ओर देखने लगे और उसकी नकल करने की कोशिश करने लगे। वह व्यक्ति जहां भी जाता, लोग उससे सलाह लेते और अपनी समस्याओं का हल पूछते। उसने भी विनम्रता से बुद्ध की शिक्षा को फैलाने का कार्य किया और गांव के सभी लोगों को सिखाया कि क्रोध और द्वेष से दूर रहना ही असली शांति का मार्ग है। कुछ समय बाद गांव में शांति और प्रेम का ऐसा वातावरण बन गया कि वह गांव दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग इस गांव का उदाहरण देने लगे कि यह वही गांव है जहां एक आदमी ने क्रोध को जीतने का साहस दिखाया और फिर उसने इस शिक्षा को सभी तक पहुंचाया। गौतम बुद्ध का संदेश गांव के हर व्यक्ति के जीवन में गहराई से उतर गया था और सभी ने मिलकर उस गांव को एक ऐसे स्थान में बदल दिया था जहां केवल शांति, प्रेम और सहनशीलता का वास था। बुद्ध की यह शिक्षा हमेशा के लिए वहां के लोगों के दिलों में बस गई कि क्रोध का त्याग करके प्रेम और करुणा से ही सच्ची शांति पाई जा सकती है। गांव की प्रसिद्धि धीरे धीरे दूर दूर के इलाकों तक पहुंच गई। लोग जानने के लिए आने लगे कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या बदल गया जो इसे इतना शांत और सौहार्दपूर्ण बना दिया है। जब वे गांव आते तो वहां के लोग उन्हें बुद्ध की शिक्षा के बारे में बताते, कैसे क्रोध को समझदारी, धैर्य और प्रेम से नियंत्रित किया जा सकता है।
गांव में कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव आने लगे। जो लोग पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाया करते थे, वे अब शांत और संतुष्ट दिखने लगे। लोग अपने रिश्तों में प्रेम और करुणा का भाव रखने लगे। जिन परिवारों में पहले अक्सर झगड़े हुआ करते थे, वहां अब शांति का माहौल रहने लगा। हर किसी के दिल में एक नई समझ, एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा थी कि किसी भी स्थिति में क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले बुद्ध से यह सीख हासिल की थी, अब गांव का एक मार्गदर्शक बन गया था। लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते और वह उन्हें समझाता कि क्रोध से कुछ हासिल नहीं होता। वह उन्हें बुद्ध के शब्दों का स्मरण कराता कि जब हम क्रोध को स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास लौट आता है जिसने उसे भेजा है। इस प्रकार गांव एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग सिर्फ भौतिक सुख के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आते थे। धीरे धीरे गांव में बुद्ध के विचारों का एक केंद्र बन गया, जहां लोग आकर शांति और सहनशीलता का मार्ग सीखते थे। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा और उनके विचार पूरे गांव के लोगों के दिलों में स्थायी रूप से बस गए। गांव के लोग बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करते हुए हर दिन और भी अधिक शांत, प्रेमपूर्ण और करुणामय जीवन जीने लगे। यही बुद्ध का असली उद्देश्य था, लोगों को उनकी आंतरिक शक्ति, शांति और प्रेम से जोड़ना। इस तरह वह गांव न केवल एक आदर्श गांव बन गया, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं का सजीव उदाहरण भी बन गया। समय के साथ बुद्ध के विचारों और गांव की इस अद्भुत परिवर्तन की कहानी और भी दूर दूर तक फैल गई। लोग अपने अपने गांवों से यात्रा कर यहां आने लगे ताकि वे भी इस शांति और प्रेम के वातावरण का अनुभव कर सकें और बुद्ध की शिक्षाओं से लाभान्वित हो सकें। जिन्होंने गांव में आकर समय बिताया, वे अपने साथ एक नई सोच और ऊर्जा लेकर लौटते। वे अपने घर, परिवार और समुदायों में जाकर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने लगे। गांव की यह शिक्षा अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग अपने अपने गांवों में छोटे छोटे समूह बनाकर शांतिपूर्ण और सशक्त समाज का निर्माण करने लगे। फिर एक दिन गौतम बुद्ध स्वयं उस गांव में वापस आए। उन्होंने देखा कि उनकी एक छोटी सी शिक्षा ने पूरे गांव को ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े कई अन्य गांवों को भी बदल दिया है। लोगों में क्रोध, द्वेष और आपसी मनमुटाव की जगह प्रेम, करुणा और समझ ने ले ली थी। बुद्ध ने उन लोगों को देखा जो कभी उनसे क्रोध को लेकर सवाल किया करते थे, अब वही लोग दूसरों को क्रोध से मुक्त रहने की प्रेरणा दे रहे थे। बुद्ध ने सभी को एकत्र किया और कहा, तुम सभी ने यह साबित कर दिया कि यदि व्यक्ति अपने भीतर शांति और करुणा को स्थान दे तो उसका जीवन ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े हर व्यक्ति का जीवन भी बदल सकता है। सच्चा परिवर्तन केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आचरण में होता है। गांव के लोग बुद्ध के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बोले, आपकी शिक्षाओं ने हमारे जीवन में उजाला ला दिया है। आपने हमें यह सिखाया है कि क्रोध और द्वेष को त्याग कर जीवन में सच्ची शांति पाई जा सकती है। गौतम बुद्ध मुस्कराए और बोले, याद रखना, यह शांति और प्रेम तुम सबके भीतर ही है। इसे हमेशा अपने हृदय में संजोकर रखना। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बुद्ध के आशीर्वाद के साथ गांव के लोग और भी अधिक प्रेरित हो गए। अब वह गांव न केवल शांति और प्रेम का प्रतीक बन चुका था, बल्कि वह स्थान था जहां लोग जीवन की गहरी समझ और सच्चाई का अनुभव करने आते थे। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिलों में बस गई। क्रोध का त्याग कर प्रेम और करुणा से भरे जीवन को अपनाना ही वास्तविक सुख और शांति का मार्ग है। और इस तरह एक साधारण गांव एक महान सीख और प्रेरणा का स्रोत बन गया, जो आने वाले युगों तक सभी को प्रेम, सहनशीलता और शांति का मार्ग दिखाता रहा। गौतम बुद्ध के आशीर्वाद और उनकी शिक्षाओं की रोशनी में गांव का विकास होता गया।
लोग बुद्ध की सीख का न केवल अपने जीवन में बल्कि अपने परिवार, रिश्तों और कार्यों में भी अनुसरण करने लगे। इस गांव की एक खासियत यह थी कि यहाँ का हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति करुणा और सम्मान का भाव रखता था। लोग अपने दिलों में यह भावना लिए जीते थे कि जीवन की सच्ची खुशी केवल स्वयं के भीतर ही नहीं बल्कि दूसरों के सुख और शांति में भी निहित है। गांव का यह बदलाव एक लहर की तरह आसपास के गांवों में फैलने लगा। लोगों ने यह महसूस किया कि जब वे क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाते हैं तो उनके जीवन में नए रंग और एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को कहानियों के माध्यम से बुद्ध के विचारों और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताते थे। बच्चे भी इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हुए बड़े होने लगे। कुछ वर्षों में यह गांव एक तीर्थस्थल बन गया। लोग दूर दूर से यहां आते और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते। यहां आने वाले हर व्यक्ति को गांव के लोगों के व्यवहार में एक अलग ही अपनापन और शांति का अनुभव होता था। लोग जब भी यहां से लौटते अपने साथ न केवल अच्छे विचार बल्कि जीवन जीने की एक नई दृष्टि भी लेकर जाते। गांव के लोग अपनी फसल का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांटते, गरीबों की सहायता करते और बीमारों की सेवा करते। वे जानते थे कि सच्ची सेवा और सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। धीरे धीरे इस गांव का नाम शांति का गांव या करुणा का गांव पड़ गया और यह अपने आप में एक आदर्श बन गया। गौतम बुद्ध के इन विचारों की शक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि व्यक्ति अपने भीतर शांति, सहनशीलता और करुणा को अपना ले तो न केवल उसका जीवन बल्कि पूरे समाज का स्वरूप बदल सकता है। यह गांव सदियों तक बुद्ध की शिक्षाओं का जीता जागता उदाहरण बना रहा। बुद्ध की शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी एक अमूल्य धरोहर के रूप में गांव के लोगों के दिलों में संजोई जाती रहीं। और इस प्रकार बुद्ध की यह छोटी सी सीख एक पूरी संस्कृति बन गई, एक ऐसी संस्कृति जो आज भी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल भीतर की यात्रा में है और क्रोध का त्याग करके प्रेम और करुणा से ही हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। समय के साथ यह करुणा का गांव पूरे राज्य में मशहूर हो गया। लोग इसे देखने और वहां के निवासियों से जीवन की सच्ची सीख लेने दूर दूर से आने लगे। राजा के दरबार में भी गांव की प्रसिद्धि के किस्से पहुंच गए। राजा ने स्वयं गांव का दौरा करने का निश्चय किया ताकि वह इस परिवर्तन का रहस्य जान सके। राजा ने गांव पहुंचकर देखा कि वहां का हर व्यक्ति न केवल शांति और सुकून में जी रहा था बल्कि एक दूसरे के प्रति बेहद सम्मान और करुणा का भाव रखता था। उन्होंने देखा कि लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद कर रहे थे, अपने विचारों और संपत्ति को आपस में बांट रहे थे। राजा को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने गांव के लोगों से इसका कारण पूछा। गांव के बुजुर्गों ने राजा को गौतम बुद्ध की उस शिक्षा के बारे में बताया जिसने इस गांव के हर व्यक्ति को बदल दिया था। उन्होंने कहा, बुद्ध ने हमें सिखाया कि क्रोध और द्वेष का त्याग करके प्रेम और करुणा को अपनाना ही सच्चे सुख का मार्ग है। जब हम किसी पर क्रोध नहीं करते और सहनशीलता का अभ्यास करते हैं तो हम स्वयं को भी और दूसरों को भी मुक्त कर देते हैं। यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। राजा को यह सुनकर गहरा एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि उनके राज्य के हर गांव में ऐसी ही शांति और सौहार्द का भाव हो तो उनका राज्य वास्तविक रूप से समृद्ध हो सकता है। राजा ने गांववासियों का आभार व्यक्त किया और संकल्प लिया कि वह भी बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे और उन्हें अपने पूरे राज्य में फैलाने का प्रयास करेंगे। राजा ने बुद्ध से अनुरोध किया कि वे उनके राज्य के अन्य गांवों में भी जाकर लोगों को क्रोध के त्याग और करुणा के महत्व के बारे में सिखाएं। बुद्ध ने सहर्ष यह निमंत्रण स्वीकार किया और राजा के साथ पूरे राज्य में अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने लगे।
उनके साथ साथ करुणा के गांव के कुछ लोग भी अन्य गांवों में गए और अपनी जीवन कहानियों से लोगों को प्रेरित किया। धीरे धीरे बुद्ध की शिक्षाएं राज्य के कोने कोने में फैल गईं। लोग क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष का त्याग कर प्रेम, सहनशीलता और करुणा को अपनाने लगे। राज्य में शांति और एकता का वातावरण पनपने लगा। और इस तरह गौतम बुद्ध की एक साधारण शिक्षा ने केवल एक गांव नहीं बल्कि एक पूरे राज्य का जीवन बदल दिया। लोग इस राज्य का उदाहरण देने लगे कि यहाँ का हर व्यक्ति बुद्ध की शिक्षा का पालन करता है। यह राज्य सच्चे अर्थों में करुणा का राज्य बन गया, जहाँ प्रेम और शांति का साम्राज्य था। युगों तक यह कहानी लोगों को यह याद दिलाती रही कि सच्ची शांति और आनंद केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के बदलाव में निहित है। गौतम बुद्ध का यह संदेश समय की सीमाओं को पार कर अमर हो गया कि यदि हम क्रोध को त्याग कर अपने दिल में प्रेम और करुणा को स्थान दें तो हम न केवल स्वयं का बल्कि अपने पूरे समाज का भी उत्थान कर सकते हैं।